यीशु मसीह के और बहन भाई थे या नहीं थे, इसमें बात करनी है। ये सवाल है, मुकद्दसा मरियम से और बच्चे पैदा हुए या नहीं हुए? ठीक है, नहीं हुए। अम्मा जी की कह रहे ने नहीं हुए। तो बाइबल मुकद्दस की कहती है इहदा तुहानू नहीं पता। बाइबल मुकद्दस अब हमें बताती है कि क्या है, हुए या नहीं हुए। आप निकाले मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, साथ साथ लिखते भी जाना, हवाले ये ज़्यादा होंगे। पिछले सवाल का एक ही हवाला मैंने दिया है, लेकिन इस सवाल के हवाले ज़्यादा होंगे, आप साथ साथ लिखते जाना। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से। सब ने निकाल लिया? ज़रा मुझे आवाज़ से जवाब दें। सब ने निकाल लिया? मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से। पहला बाब है नसबनामा। क्या बोले मेरे साथ लफ्ज़ क्या है? नसबनामा है। और ये नसबनामा जो पहला बाब है, नसबनामा, इसका मतलब, नसबनामा का क्या मतलब होता है? ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं बच्चों में से, बहनों में से। नस्लों के नाम, नस्लों के नाम, शाबाश। हाँ जी अम्मा जी, नस्लों के नाम। किन्हां दे नाम? नस्लों के नाम। यानी आसान लफ्ज़ च मैं दसना, आसान लफ्ज़ां च ये नसबनामे का मतलब हुंदा है नस्लों के नाम। ये जरा थोड़ा मुश्किल है ना समझना, तो मैं आसान लफ्ज़ां च दसन लगा। कौन किदे विचों पैदा होया ते किन्ने पैदा होए। नसबनामा हुंदा है कौन किदे विचों पैदा होया ते किन्ने पैदा होए। ठीक है, समझ आ गई ना गल दी? नसबनामे की समझ आ गई। आसान लफ्ज़ां च, आसान लफ्ज़ां च कौन किदे विचों पैदा होया ते, आवाज़ बड़ी थोड़ी है, किन्ने पैदा होए। तो कौन पढ़ेगा? इब्राहीम से इसहाक पैदा हुआ। लो भी सुनो, इब्राहीम से कौन पैदा हुआ? इसहाक पैदा हुआ। और इसहाक से याकूब पैदा हुआ। और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, यानी होर भी पैदा हुए। ना नहीं लिखे, तादाद नहीं लिखी, लेकिन सानू पता किन्ने पैदा हुए सन। याकूब के किन्ने बेटे सन? 12 पैदा हुए सन। किन्ने पैदा हुए? यानी नसबनामा की होया कौन किदे विचों पैदा होया ते किन्ने पैदा होए। समझ आ गई बात? मैं एक आयत लाई है, सिर्फ दूसरी आयत। ये बाद इसी तरह सारी आयात दे विच जिक्र है कौन किदे विचों पैदा होया ते किन्ने पैदा होए। असी अपने टॉपिक ते जाएंगे। असी चले जाइए आयत नंबर 15वीं ते, जड़ा साडा सवाल है। अपने सवाल ते चले जाएंगे। 15वीं आयत। हाँ जी, सब ने निकाल लिया। और अलीहूद से अली अजार पैदा हुआ और अली अजार से मतान पैदा हुआ। बोले कौन पैदा हुआ? मतान पैदा हुआ। और मतान से कौन पैदा हुआ? याकूब पैदा हुआ। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शोहर था। ऊपर देखें बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस के ऊपर देखें। और जो उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ और उसके भाई पैदा हुए। लिखा? मैंने तो पढ़ा है। मैंने ठीक पढ़ा है? गलत पढ़ा है? मैंने ठीक पढ़ा है? बोले जुरत से बोले, मैंने ठीक पढ़ा है? गलत पढ़ा है। नसबनामा क्या कहता है? कौन किससे पैदा हुआ और कितने पैदा हुए। और नसबनामा कहता है याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। आयत बंद, आयत ख़त्म। और आगे नहीं लिखा जिस तरह से ऊपर दूसरी आयत में लिखा था यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, दूसरी आयत में लिखा था, लेकिन यीशु के भाइयों का जिक्र नहीं है। यीशु के भाइयों का जिक्र नसबनामे में नहीं है, नस्ल में नहीं है, नस्ल में पैदा नहीं कोई हुआ। याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। यूसुफ की औलाद जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुई वो नहीं है।
वो नसबनामा कहता कोई नहीं पैदा हुआ, ये मसवाए मसीह के। मसीह के बाद आयत क्या है? बंद, आयत ही खत्म हो गई। और उसके बाद पास सब पूछते हैं, इब्राहिम से दौ तक 14 पूछते हैं, और दौ से जलावतन होकर बाबल जाने तक 14 पूछते हैं, और जलावतन होकर बाबल जाने से मसीह तक कितनी पूछते हैं? और इन सारी पुश्तों में मसीह के भाई नहीं है। इन सारी पुश्तों में मसीह के भाई नहीं है। अभी मुखातिब हो, आप अपना हवाला निकालें मरकज़ 6 बाब का। जो आपने हवाला दिया हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है? तो उस साथ साथ मिलाते रहेंगे। लिख लें हवाला मरकज़ 6 बाब। निकाल लिया जी? सादा सादा लफ्ज़ों से समझाऊंगा, जो थे ना वो बड़े बड़े लफ्ज़ वो नहीं होंगे, सादा सादा लफ्ज़ों में। तो यहाँ पर उसके भाइयों का जो जिक्र किया गया उन्हें हम देखेंगे, नामों को देखेंगे। इसके बाद हम वापस जाएंगे मत्ती की अंजील में। इस हवाले के बाद हमने कहाँ जाना है? मत्ती की अंजील में वापस जाएंगे। क्या ये वो बढ़ाई नहीं? कौन सी आयत है? बोले कौन सी आयत है? तीसरी आयत। तीसरी। इसका मतलब आपका ध्यान है बाइबल मुकद्दस पे। कौन सी आयत है? तीसरी आयत। तीसरी आयत है। क्या ये वो बढ़ाई नहीं? इब्ने मरियम और यकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई, और शमौन का भाई। बस ठीक है। पहला नाम यकूब। पहला नाम कौन सा है? याकूब। निकाले यकूब का खत। अगर यकूब कहे कि मैं मसीह का भाई हूं, फिर तो मानना पड़ेगा ना। तो अगर यकूब कहे मैं मसीह का भाई नहीं, तो फिर यकूब का खत निकालें। यकूब का खत निकाले, पहली आयत जी। हाँ जी, पढ़े जी। यकूब की जानिब से जो खुदा और खुदा में यीशु मसीह का बंदा है। बस यकूब की जानिब से। यकूब कौन है? यकूब क्या कहता है? मैं कौन हूं? खुदा का बंदा। खुदा का बंदा हूं, खुदावंद यीशु मसीह का बंदा हूं, ये लिखा है। ये नहीं लिखा खुदावंद यीशु मसीह का भाई हूं, ये नहीं लिखा। भाई रिश्ता ज़्यादा करीब होता है या बंदा भाई? तो लिखना क्या चाहिए? अगर रियल ब्रदर हो, सही वाला ब्रदर हो, सही भाई हो, तो वो क्या लिखेगा? बंदा। वो भाई लिखेगा। तो यकूब खुद कहता है कि मैं उसका भाई नहीं हूं, मैं उसका क्या हूं? बंदा हूं। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? मरकज़ 6 बाब में यूसुफ। मैं सादा सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूं ताकि समझ आ जाए। यूसुफ, प्रोटेस्टेंट बाइबल में ये लफ्ज़ है, यूसुफ है यूसिफस। वहाँ पे ये लफ्ज़ इसलिए मैंने बताया ताकि कल को आप बात करें तो आपको मुश्किल ना हो। उसका तर्जमा क्या है? यूसुफ। तो ये वहाँ पे लफ्ज़ लिखा, नाम लिखा यूसिफस, जिसका तर्जमा क्या है? यूसुफ। तो ये यूसुफ से पैदा हुआ है। यूसुफ से पैदा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यूसुफ किससे पैदा हुआ है? यूसुफ। हो सकता है नहीं। यूसुफ वल्द यूसुफ नहीं। आज जाना ना नादरा नाल खान, तो उन्होंने पूछना भाई कौन पैदा करना जी? साडा मुंडा पैदा यूसुफ। अच्छा तो प्यो का नाम तो है यूसुफ। नादरा वाले परेशान हो जाएंगे? हाँ जी। कि नहीं होंगे? नादरा वाले परेशान हो, वो कह लो जी मुंडा पैदा है, नाम मुंडे का नाम ना रखा यूसुफ, ते प्यो का की ना है? यूसुफ। वो भी यूसुफ वल्द यूसुफ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰੋ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਵਲਦ ਯੂਸਫ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਸ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। इस वास्ते दूसरा नाम खुद शहादत है। दूसरा नाम की है खुद शहादत है कि वो मसीह का भाई नहीं है। तीसरा नाम यहूदा का खत निकालें। यहूदा का खत निकालें। यहूदा क्या कहता है अपने बारे में? क्या कहता है पहली आयत में? शाबाश। यहूदा क्या कहता है पहली आयत में? कौन पढ़ेगा? यहूदा की जानिब से जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई। वाह, इसने और ज्यादा क्लियर कर दिया है।
कि मैं भाई किसका हूं? याकूब का। बोले बोले, भाई किसका हूं? याकूब का। हाँ भाई, माइक में नहीं बोलो ताकि दूसरों की आवाज़ भी आए। मैं भाई किसका हूँ? याकूब का भाई हूँ। तो बंदा किसका हूँ? यीशु मसीह का बंदा हूँ। अब इसे वहाँ पर मरकस की अंजील में उसे भाई कहा गया, लेकिन यहूदा की अपनी गवाही क्या है कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूँ और मैं भाई किसका हूँ? याकूब का भाई हूँ। और भी कोई नाम है? और आगे लिखा है शमौन, शमौन का भाई। लो भी 50 रुपये नाम मिलणगे। मुनासबान तो अलावा जड़ा हाथ खड़ा करके दसे शमौन का भाई कौन सी? वाह भाई, 50 रुपये पक्के हो के बाद में ले लेना सी। अच्छा, कौन कौन जानता है इंद्रियास नू? शमौन का भाई इंद्रियास। तो इंद्रियास यसु का भरा है सी, मुकस्सा मरियम तो पैदा है। फिर की करना चाहिए? और जेड़े कहन फिर उन्होंने की करना चाहिए? हाँ, फिर गुट्टो फड़ के उन्हें बिठा लो। गुट्टो फड़ के की कर लो? बिठा लो। तो उनको बै तेन पढ़ाइए, बैठ तेन की करिए? पढ़ाइए। तो जो उन्होंने पढ़ा लेना, उन्होंने कहना शमौन का भरा दस हाँ कौन है? तो दस ये मुकस्सा मरियम च पैदा होया सी। तो आप ही गल सारी क्लीयर हो जाएगी। असी वापस जाइए, ताकि मैं कुछ होर भी दसना चाहना। अगर मैं इत्थे रह गया तो फिर बाकी रह जाएगा। मत्ती की अंजील में वापस जाएंगे। अच्छा बेटा, नसबनामे की समझ आ गई? नसबनामा क्या गवाही देता है? बोले मेरे साथ, नसबनामा अब गवाही क्या देता है? शाबाश। गवाही ये है कि यीशु मसीह के अलावा कोई और पैदा नहीं हुआ। नसबनामा ये गवाही देता है, याद रखना है। अब आप चले जाएं, मेरे साथ निकालें दूसरा बाप निकालें और उसकी 13वीं आयत। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावन के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा। बस, जब वो रवाना हो गए, कहाँ रवाना हो गए? मिस्र को। वो लिखा ना, मिस्र को हिजरत। कहाँ रवाना हो गए? मिस्र को रवाना हो गए। तो देखो क्या हुआ, खुदावन के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा। झूठ तो नहीं ना? ये तो दिखाई भी दिया और कहा भी। ख्वाब की बात नहीं है, दिखाई भी दिया और कहा भी। क्या कहा? नहीं, इस तरह से नहीं, वो पीछे से पढ़ेंगे। बस उठाया। क्या किया फरिश्ते ने? उठाया। उठ, क्या कर? बच्चे और उस वाहद है या जमा है? बोले उन क्या है? जमा है। बोले जरा मेरे साथ, उस वाहद है या जमा? उन वाहद है या जमा है? अब बात हुई। अब बच्चे के बाबत फरिश्ता क्या करता? उठ, क्या कर? उठ। किसको? बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा। वजह की सी? कौन दसेगा? वजह की सी? शाबाश शाबाश। बादशाह ने हुक्म जारी किया था कि बच्चों को क्या कर दें? कितने कितने साल के? 2 साल के बच्चों या उससे कम बच्चों को क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए, ताकि यीशु मसीह भी इन बच्चों में कत्ल हो जाए। ये मकसद था, ये बात थी। तो अब यीशु मसीह की उम्र कितनी होगी अंदाजन? क्योंकि बादशाह ने तो हुक्म कर दिया कितने साल का? 2 साल। तो 2 साल से कम या 2 साल। तो यीशु मसीह की उम्र कितनी हम लगा सकते हैं? तकरीबन 2 साल। तकरीबन कहेंगे, कुछ नहीं और कहेंगे। क्या कहेंगे? तकरीबन 2 साल। और तकरीबन 2 साल तक यीशु मसीह के भाई, कोई और भाई पैदा हुआ? फरिश्ते ने क्या कहा? गवाही क्या दी है? ज्यादा की या एक की गवाही दी है? फरिश्ते ने उस कहा या उन कहा है? अगर और भी बच्चा 2 साल में पैदा होता तो फरिश्ते ने ये कहना था, उठ, बच्चों और उनकी माँ को साथ लेकर कहाँ चला जा? मिस्र में चला जा।
क्या खुदा का फरिश्ता एक बच्चे को बचाएगा और दूसरे को कत्ल होने के लिए छोड़ देगा? वो तो साल का होना था, वो तो जल्दी कत्ल हो जाना था, होना था या नहीं होना था? तो खुदा का फरिश्ता इस बात की गवाही देता है, क्या गवाही देता है? कि यीशु मसीह अपनी तकरीबन 2 साल की उम्र तक भी वो अकेला है। वो क्या है? बोले, वो क्या है? अकेला है, एक है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं, नासरत को वापस आते हैं, आयत नंबर 19, इसी बाप की आयत लिखे नंबर 19, जब हेरोदिस मर गया। जी आगे। जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावन के एक फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा। क्या कहा? उठ, सब कहे उठ। बच्चे और उसकी क्या? उसकी माँ माँ को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में जा। बस जब यीशु मसीह मिस्र से वापस आते हैं तो बाइबल मुकद्दस के आलमीन जिनसे हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं वो इसकी तफसीर यूँ करते हैं कि जब यीशु मसीह मिस्र से वापस आए तो उस वक़्त यीशु मसीह की उम्र 7 साल थी। कितने साल? 7 साल का था यीशु मसीह। तो 7 साल तक खुदा की गवाही क्या है? 7 साल तक कोई बच्चा और पैदा हो सकता था या नहीं? हो सकता था ना। लेकिन 7 साल तक कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। आसमान की गवाही क्या है? आसमान की गवाही है उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर कहाँ चला जा? वापस इस्राएल के मुल्क को वापस चला जा। अब खुदा का फरिश्ता एक ही बच्चे की गवाही देता है कि 7 साल की उम्र तक भी यीशु मसीह अकेला है, कोई उसका भाई या बहन कोई उससे पैदा नहीं हुआ। क्योंकि खुदा बाकी बच्चों से दुश्मनी नहीं रखता, क्योंकि सब खुदा की शबीह पर पैदा हुए हैं, क्योंकि वो अकेला है और वो अकेला ही है जिसकी गवाही आसमान भी देता है, फरिश्ते उसकी गवाही देते हैं कि वो अकेला है। यानी कब शाबाश, वो कब अकेला है? वो नसबनामे में क्या है? अकेला है। वो कब अकेला? वो 2 साल की उम्र तक भी क्या है? अकेला है। वो 7 साल की उम्र तक भी क्या है? अकेला है। और उसके बाद वो ईद मनाने 12 साल की बात मैं करने लगा हूँ, तो 12 साल में भी वो कितने हैं? फिर भी वो अकेला ही है। फिर भी वो क्या है? अकेला ही है। तो 12 साल के बाद यूसुफ की मौत हो जाती है। 12 साल के बाद यूसुफ का जिक्र नहीं है बाइबल मुकद्दस में, और पता नहीं कब उसकी डेथ हो गई और उसके बाद बच्चे कहाँ से आ गए। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह के और भी बहन भाई हैं, जो ये कहते हैं, उन्हें नसबनामे से पढ़ाना शुरू करें। कहाँ से पढ़ाना शुरू करना है? नसबनामे से। इधर उधर की बातें ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, कलाम मुकद्दस की बात करें और कलाम मुकद्दस में से साबित करके दें, कलाम मुकद्दस में से निकाल के दें, पढ़ाएं। और नसबनामे से लेकर 12 साल की उम्र तक आप पढ़ा सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, 12 साल से आगे चलें जी। यूहन्ना की अंजील में चलें जी, 19 बार सलीब पर चले जाते हैं। यूहन्ना की अंजील सलीब पर चले जाते हैं। सलीब पर क्या है? यीशु मसीह ने अपनी माँ को किसको दिया? अपने प्यारे शागिर्द को। किसको दिया? बोले अपने प्यारे शागिर्द को या अपने प्यारे भाई को। क्लियर करनी है बात, जो लिखा है, ठीक है? जो लिखा है वो लिखा है कि उसने अपने प्यारे शागिर्द को अपनी माँ दी। चलो जी आयत पढ़ लें एक दफ़ा, पढ़ें जी। कौन पढ़ेगा? 27। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ, और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। बस फिर शागिर्द से कहा, क्या कहा? भाई अब आपकी तवज्जो नहीं है, मेरी मर्जी की तवज्जो नहीं है। कि शागिर्द से कहा, क्या कहा? बस यहाँ तक रहना है आपने। कौन से शागिर्द से कहा? शाबाश, बोले कौन से शागिर्द से कहा?
यूहन्ना शागिर्द से कहा, क्या कहा? देख देख तेरी माँ। और आगे क्या लिखा है? वो उसने क्या किया? और उसी वक्त, देर नहीं की, क्या किया? उसी वक्त क्या किया? उस शागिर्द ने उसे अपने हाँ ले लिया। हुक्म मिला, खुदावंद का हुक्म मिला, ये तेरी माँ है। उस हुक्म की तामील हो गई। उसी दम, उसी वक्त उसने उसे अपने हाँ ले लिया। किस किस शागिर्द के पास, जो पहली बात कर लें फिर दूसरी बात करता हूं। अब यहां पर भाई, अगर भाई होता तो अपनी माँ किसी दूसरे के सुपुर्द होने देता? कोई गैरत खाता या नहीं खाता? वो भी मशरकी लोग हैं, वो भी, हम भी मशरकी हैं। तो यीशु मसीह जहाँ पैदा हुआ, जहाँ मसलूब हुआ, वो भी मशरक है। कल्चर यही है जो हमारा कल्चर है। हम अपनी माँ को अगर किसी दूसरे को नहीं देना पसंद करते तो कोई, वो भी नहीं करते थे। कभी हो ही नहीं सकता था कि वो अपनी माँ किसी दूसरे के सुपुर्द कर दे। लेकिन जब कोई था ही नहीं, जब कोई था ही नहीं, तो फिर शागिर्द तो था। फिर कौन था? शागिर्द तो था। तो फिर शागिर्द के सुपुर्द किया और लिखा वो उसी वक्त उसे अपने हाँ ले गया। अब बात मैं जो करना चाहता हूं वो ये है, अब शागिर्द कौन कौन है जो बाइबल मुकद्दस पकड़ के रात को आ जाते हैं, कहते हैं ओ तराशी हुई मूर्त नहीं बनानी, कलाम मना करता है। शागिर्द है क्योंकि उनके पास उसकी माँ नहीं है। जिसके पास उसकी माँ, वो तो शागिर्द हुआ, क्योंकि उसी वक्त उसने अपने हाँ ले लिया। शागिर्द ने क्या किया? उसे अपने हाँ ले लिया। उसी वक्त उसे अपने हाँ ले लिया। जितने भी शागिर्द हैं ना, यीशु के हकीकी शागिर्द हैं, उनके पास उनकी यीशु की माँ है। उनके पास यीशु की माँ है। जितने यीशु के शागिर्द हैं और जितने इब्लीस के शागिर्द हैं, उनके पास यीशु की माँ नहीं है। ये कलाम में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये कलाम में लिखा है, शागिर्द से कहा ये तेरी माँ है, और उसने उसी वक्त उसे अपने हाँ ले लिया। जितने यीशु के शागिर्द हैं उनके पास उसकी माँ है, और जितने उसके शागिर्द नहीं, उनके पास उनकी माँ नहीं है। ये लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और जो उसी माँ पर कीचड़ फेंकते हैं, जो उसी माँ को बुरा भला कहते हैं, जो उसी माँ से बच्चे पैदा करते हैं, जो उसी माँ को नापाक बनाते हैं, जो उसी माँ की बाबत बहुत कुछ कहते हैं, माचिस की खाली डिबिया कहते हैं, क्या वो यीशु के शागिर्द हैं? वो यूहन्ना रसूल हैं? क्या उन्हें अपने घरों में आने देना चाहिए? नहीं। दरवाजे पे क्या करना चाहिए? सलाम जी, ऐ ताड़ी जगह नहीं है। क्योंकि असी यीशु दे शागिर्द हां ते साडे कोल ओदी मां है। जे तुसी यीशु दे शागिर्द हो ते तुहाडे कोल ओदी मां ते वेलकम, आ जाओ। ते जे तुसी यीशु दे शागिर्द नहीं ते ओदी मां तुहाडे कोल नहीं, फिर तुसी साडे घर नहीं आ सकते। आखिरी गल ये सी कि सलीब ते भी यीशु कल्ला ही सी। आखिरी गल की है कि सलीब ते भी यीशु कल्ला ही है। तो होर कित्थों लैने ने बच्चे? होर कित्थों लैने ने बच्चे? सलीब तक भी कोई नहीं। जिन्हों ने सवाल किया ही, तुहाडा सवाल पूरा होया कि नहीं? हो गया? या किसी दूसरे पासे शुरू करिए? ओके जी, थैंक यू।